दोस्तों, इस समय मेरे पास एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। ये बात मुझे मालूम है कि अब ये मेरी एक्सक्लूसिव खबर है, मगर आजकल ऐसा हो रहा है कि मेरा वीडियो आने के बाद मैंने जो वीडियो में बोला है उसके आधार पर बहुत सारे चैनल अपना न्यूज चलाते हैं। हाँ, मेरा नाम नहीं मेंशन करते, ये भी नहीं बताते कि ये एक्सक्लूसिव न्यूज अनिल थत्ते ने दी थी, मुद्दा भारत का पर दी थी, श्यामगिरी के चैनल पर दी थी, ये नहीं बताते। मगर क्योंकि उनका फिर क्रेडिट जाएगा ना अनिल दत्ते को, तो मेरे को कैसा क्रेडिट देंगे, तो वो नहीं देते। और मुझे मालूम होता है कि ये न्यूज मैंने ब्रेक की है। शॉकिंग न्यूज देने वाला अनिल थत्ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देने वाले बहुत सारे हैं। हम शॉकिंग न्यूज देते हैं और हमारे सोर्सेस भी ऐसे हैं। आज ऐसी एक जबरदस्त न्यूज मेरे पास है, आप सोचेंगे नहीं, अरे मैंने भी नहीं सोचा था, दूसरों की बात दूर है। जब मैंने उस नेता के मुंह से ये बात सुनी तो मैं, हिंदी में बोलते हैं ना आप लोग, हक्का बक्का रह गया। ऐसी मेरी हालत हुई, मैं देखता ही रहा। बोला क्या बात कर रहे हो, सच में? वो बोला अनिल जी, आपसे कैसे मैं झूठ बोल सकता हूं, और मुझे मालूम है कि अगर इतनी बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं और ये खबर आप वीडियो में यूज करने वाले हैं, तो आपके जो दर्शक है वो आपको पहला सवाल ये पूछेंगे कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्यों हम इसके ऊपर विश्वास क्यों रखें, किसने दी आपको ये खबर। तो उस समय आपको नाम बताना पड़ेगा, और आपने नाम देने से ही इस खबर की एक अलग तरीके से पुष्टि हो जाएगी, इस खबर पर लोग विश्वास करेंगे। क्योंकि मैं उन लोगों के लिए एक विश्वासार्ह नेता हूं, ऐसा मेरा मानना है, लोगों का भी मानना है। तो स्वाभाविक है आज मैं खाली खबर शेयर नहीं कर रहा हूं, उसके साथ किसने ये मुझे खबर दी उसका नाम भी शेयर करूंगा, ताकि आप भी मेरे इस गोप्य स्फोट पर भरोसा कर सकें। मित्रों, ये गोप्य स्फोट के दो भाग हैं। आधा भाग जो है वो मैं उनको डायरेक्ट कोट कर रहा हूं जिनसे मेरी बात हुई उनको, और दूसरा आधा भाग जो है वो मेरा लॉजिक है, मेरा अनुमान है, मेरा तर्क है। क्योंकि पहला जो पूर्वार्ध मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसी में उत्तरार्ध का जो मेरा गौप्य स्फोट है उसके बीज है। अगर ये पहला गौप्य स्फोट सच है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली सच हो सकता है, और इसके लिए मुझे आधारभूत ऐसी और एक घटना का आपको एग्जाम्पल देने के लिए भी अवसर है। दोस्तों, क्या गोप्य स्फोट है, सुनो सुनो सुनो। अभी अभी मैं ठाणे और पालघर के जिला प्रमुख मनसे के, कौन से पार्टी के? मनसे के। हीरो आदमी, क्रूसेडर आदमी है, लड़ने वाला आदमी है, टक्कर लेता है बड़े बड़ों से, ओपनली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और भिड़ जाता है। उसका नाम है अविनाश जाधव। आपके चेहरे पर मैं एक हल्की सी मुस्कुराहट देख रहा हूं कि थाना में आपको किसी ने ये अगर न्यूज़ बताई है तो इतना डेयरिंगबाज है कौन? ओ हाँ, हमारा भी तर्क, आप जब बोल रहे थे कि कोई डेयरिंग डैशिंग बाज ऐसा नेता है जो मिला है आपको, तो हम भी सोच रहे थे कि डैशिंग डेयरिंगबाज नेता थाना में सत्य साहब का दोस्त भी है, ऐसा कौन है? तो अविनाश जाधव का ही नाम आया था और वो सही निकला। सुनो, अविनाश जाधव ने मुझे जो बताया वो हड़कंप मचाने वाला है।
महाराष्ट्र में नहीं। हाँ, महाराष्ट्र में भी मचेगा, अरे ये ऐसा अगर हुआ तो सब पूरा यही पलट जाएगा। ताश के 52 पत्ते फिर ये करके बांट रहे, ऐसा हो जाएगा। ये अगर बुद्धिबल का खेल है तो क्या क्या चालें चल रही है। हाँ, पहले मैं क्या करता हूं, मैं थाना के बारे में जो बताया अविनाश जाधव ने वो आपको बता देता हूं। उसने खुले तौर पर मुझे बताया और आई एम एथोराइज्ड टू से दिस टू यू ऑन द रिकॉर्ड। मैं आपको कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि हाँ, मेरे नाम से आप बिंदास बोल दीजिए। उन्होंने क्या बोला है मालूम है अविनाश जाधव ने मेरे से? वो बोले थाना में उबाठा मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी, मनसे मतलब राज ठाकरे जी की पार्टी, और राष्ट्रवादी जो अभी शरद पवार की पार्टी इनके साथ है। वो बोले सुनो अनिल जी और बताओ सबको कि हमारा मकसद ये है कि हम एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना को महापौर पद से थाना के वंचित रखना चाहते हैं। हम उनको महापौर पद नहीं मिले, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और आपको मैं अभी ये गौप्यस्फोट कर रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? अविनाश जाधव, कि थाना में भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो, थाना में महापौर भारतीय जनता पार्टी का हो। इसके लिए अगर वो तैयार हो गए कि हम शिंदे साहब से थाना में नाता तोड़ने को तैयार हैं, तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार, इनके पार्टी की जो नुमाइंदे यहां पे हैं, जो नगर सेवक चुन के आएंगे, जिनकी संख्या पर्याप्त होगी भाजपा के लिए, और भाजपा और उबाठा, मनसे और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार मिलके भाजपा का महापौर बिठाएंगे। बाप रे! बोले सिर्फ एक कंडीशन है हमारी कि शिंदे साहब का महापौर ने बैठना चाहिए, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ये अविनाश जाधव राज ठाकरे साहब का एकदम खास आदमी है, उसने मुझे ऑफिशियली बताया है। अब आप पूछेंगे क्या ये संभव है? ऐसा अंबरनाथ में अभी कल ही हुआ। कल अंबरनाथ में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और मनसे, इन्होंने मिलकर, वहां पे दो ही है, उन्होंने मिलकर शिंदे साहब के 27 नगर सेवक होने के बावजूद 32 नगर सेवक ये भाजपा के साथ इकट्ठा होके शिंदे साहब को वंचित रखा सत्ता से अंबरनाथ में। सोच सकते थे आप कभी कि कांग्रेस के साथ जाएंगे? आज तो भाजपा ने चौका मारा है सुबह सुबह कि एमआईएम के साथ वो कामोठे और मीरा भाईंदर में समझौता कर रहे हैं, जबकि जलील ने कहा कि नहीं हम ऐसा समझौता हमारे लोगों को करने नहीं देंगे। और भाजपा के लोगों ने बोला है कि जी वो 6 लोग चुन के आए हैं एमआईएम के टिकट पे, वो 6 के 6 भाजपा में आने के लिए तैयार है। वो बात अलग है, उसके बाद में बोलेंगे। एमआईएम को अगर वो ले सकते तो ऐसा थाना में क्यों नहीं होगा? तो अगली मेरी सोच ये है, दूसरा उत्तरार्ध जो गौप्यस्फोट है वो ये हो सकता है कि शायद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मिलके, शरद पवार की पार्टी मिलके, और शरद पवार और अजित पवार एक साथ हैं अभी, ये मिलके शिंदे साहब को बाजू में करके, शिंदे साहब की शिवसेना में बाजू में करके अगर थाना में इस प्रकार के खिचड़ी पका रहे हैं, तो क्या ये मुंबई में भी संभव है? आप कमेंट में जरूर बताइए, मगर मुझे लगता है कि शायद है। इससे और क्या खबर हो सकती है खलबली मचाने वाली? तो थाना और मुंबई में दोनों ठाकरे बंधु अब शिंदे साहब के दुश्मनी में बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और महापौर पद के लिए सपोर्ट करने की संभावना है। धन्यवाद।